अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ फाइनल टर्म की तैयारी एमसीक्यूज बेस वाइज करते हैं, तो उनके लिए ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट के चलते हम अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। If the equation of curve, अगर इक्वेशन कर्व हो इन द पोलर कोऑर्डिनेट में रिमेन अनचेंज आफ्टर रिप्लेसिंग, तो वो रिप्लेस करते आर थीटा बाय आर पाई माइनस थीटा। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन कर्व हो पोलर कोऑर्डिनेट में, तो उसमें हम आर थीटा जो है ना, उससे हमने थीटा से माइनस पाई को करना है 180 को। तो वो हमारे पास क्या आएगी, वाई एक्सिस सिमेट्रिक अबाउट विद द फॉलोइंग ऑफ वाई एक्सिस। क्योंकि जो हमारे पास होता है एक्स उसको हम आर कहते हैं, और जो होता है हमारे पास वाई उसको हम थीटा कहते हैं। उसके नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इफ अगर ए छोटा हो जीरो से, ए बड़ा हो जीरो से, द इक्वेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉर्म आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय फैमिली ऑफ कर्व्स। तो ये हमारे पास लेमैन स्टेट, इसकी वैल्यू ये आप पेज नंबर 130 में जाकर चेक भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू किसकी है। जो नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई 2। तो ये हमारे पास होता है 3 पाई के 3 पाई बाई 2 के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन हुज ग्राफ इज बिलो। ये जो ग्राफ है ये किस चीज़ को मतलब बिलो यानी दिया हुआ है, किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। 2 ये 0 से स्टार्ट होता है, 5 और 6 के बाद जाके ये इसको ग्राफ को दोबारा ऊपर करता है। तो ये इसका हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यू है वो है 6। उसके नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन हुज ग्राफ इज बिलो। ये ग्राफ हमें क्या चीज़ दिखा रहा है, 0 से स्टार्ट हुआ 3 फिर 6 फिर 9। तो ये हमारा मेन जो है इसका आंसर है वो है 0। उसका नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेट एल डिनोट्स द लैप्स ट्रांसफॉर्म इफ एल, इसको हम लेस कहते हैं। एफ ऑफ टी एफ ऑफ एक्स वेयर एस इज अ कांस्टेंट, एस क्या है यहाँ पे, तो ये हमारे पास एल टी, यहाँ पे इन्होंने अंदर वो मिस प्रिंट हो गया, एल टी ये वाला एफ ऑफ एक्स इनफाइनाइट ओवर एस, यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स टी एफ ऑफ एक्स डी एस। यहाँ पे जो करेक्ट एमसीक्यू है वो ये मतलब ये जो है ना एल, यहाँ पे टी एफ आएगा, टी एफ यहाँ पे भी टी। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्राफ ऑफ एन ओड फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओड फंक्शन ओरिजिन। जो हमारे पास ग्राफ के अंदर ओड फंक्शन उनको ओरिजिन। उसके नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जी, एफ ऑफ एक्स वाई जी 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस वाई जी। वट इज द वैल्यू ऑफ एफ 0 1 12। इसका जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास है एफ 0 1/2 1/2 एंड 0। नेक्स्ट हमारे पास है द पाथ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द लाइन इंटेग्रल मस्ट बी कंटिन्यूस एंड सिंगल वैल्यूड। नेक्स्ट है साइन ऑफ लाइन इंटेग्रल इज रिजर्व्ड व्हेन, जो लाइन इंटेग्रल है उसको हम कैसे साइन करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ इंटेग्रेशन इज, जो उनकी डायरेक्शन ऑफ पाथ होती है उनको हम रिवर्स करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेट फंक्शन तो है एफ ऑफ एक्स वाई क्यू ऑफ एक्स वाई इफ आर फिनाइट एंड कंटिन्यूस इनसाइड
and at the boundary of a closed curve C in the xy plane। तो ये हमारे पास क्या आएगी, इफ अगर p dx, p हमारे पास dx और q dy हो, तो p dx और q dy हो, तो ये हमारे पास जीरो, इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो जीरो आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LE5T। L is denoted by Laplace ट्रांसफॉर्मर। तो ये हमारे पास s-5। अब ये आप सोच रहे हो ये कैसे है, ये जब भी ये जो वैल्यू होगी ना 5 ये वाली, अगर इसके पीछे माइनस लगा होगा तो ये हमारे पास आएगी s+5 में। जैसे ये देखें, ये आंसर रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। जो करेक्ट MCQ है वो ये वाला कि पीछे वाली जो वैल्यू अगर वो पॉजिटिव होगी तो यहाँ पे नेगेटिव आएगी, अगर यहाँ पे नेगेटिव होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव आनी है, और उसने s के साथ अटैच होना है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द लैप्स ऑफ द फंक्शन f sin 3t। तो ये देखें अभी हम करके आए थे s+9। ये MCQ सारे आगे पीछे हुए हैं, सॉरी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह गलती नहीं होगी। L sin 3t ये आपने लिख लिया, s/s+9 ये हमारे पास करेक्ट MCQ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेफ्ट, ये वही MCQ मैंने आपसे बताया था अभी, s-5 अगर पॉजिटिव होगा ऊपर, नीचे नेगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल 3x + 2y dx plus 2x minus y dy where C is the line segment 0, 0, 2, 0, 2। तो इसका जो हमारे पास जो करेक्ट MCQ है वो आएगा 2, क्योंकि इसमें हमारे पास लाइन सेगमेंट पूछेगी C की। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इवेल्युएट करें द लाइन ऑफ इंटीग्रल C 2x plus y dx plus x square minus y dy where the C is the line segment of, ये हमारे पास आएगी -2। उसके नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है diverge of a vector function is always a vector। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम दी हुई है, तो ये हमारे पास एक और फंक्शन है। नेक्स्ट डज द फॉलोइंग लिमिट एग्जिस्ट इफ yes फाइंड इट्स वैल्यू ऑफ इफ नो रीजन। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है तो आपने इसको स्किप कर देना। उसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चंस। ये अभी मैंने आपको बताया था कि अगर f of t हमारे पास t की पावर है 4, तो 4 हमारे पास क्या आएगा, 4 के साथ इन्फिनाइट लगा दे ओवर में s, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट MCQs में। एन ऑर्डर ट्रिपल corresponds to dash in 3-dimensional space unique point। The angles in which lines make positive x, y and z axes are known as direction angles। If in the function x, y continues at origin, if not y f of x 4x y plus sin 3x square y, तो ये हमारे पास f एक्स वाई इज अ कंटिन्यूस एट रीजन। इसके बाद ये हमारे पास लास्ट MCQs है। ये जो ग्राफ दिया हुआ है RT3 cos t i आयोटा 3 sin t j एंड, तो ये हमारे पास 0 से 1 2 पाई तक वैल्यू जाएगी। ये हमारे पास कौन सा ग्राफ बना था, तो ये हमारे पास ये वाला ग्राफ बना था।
थैंक यू फॉर आर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे।